जब मैं कॉलेज में था ना यार, तो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाकों के बच्चे आए होते हैं जो बहुत ना गाँव वाले इलाकों से आते हैं या फिर ऐसे शहरों में रहते हैं जैसे कि बिहार, यूपी वगैरह, जहाँ पर ना कल्चर कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि ना तुम्हें अमीरी के बारे में बताया गया हो। और जब यही सब बच्चे जिनकी इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, जिनके घर में शायद से सारे बंदों की इकट्ठी कमाई मिलाकर भी 20 से 30 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं होती है, जिन्होंने ब्रांड्स के नाम पे कुछ सुना ही नहीं होता है, तो जब यही बच्चे 12th के बाद किसी शहर वाले कॉलेज में जाते हैं ना, जैसे वो दिल्ली चले गए, बैंगलोर चले गए, मुंबई चले गए, तो ना ये बच्चे ना बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं खुद को लेकर। क्योंकि ना जब ये अपने आसपास के बच्चों को देखते हैं ना यार कि बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं जिनका बाप शायद से जेई है, एडब्ल्यू है, या फिर किसी सरकारी नौकरी के थ्रू आया हुआ है, एंड जिनके महीने के खर्चे ही यार 50-50 60-60 हज़ार रुपये हैं कॉलेज में। जब उनके माँ बाप उन्हें यार महीने की खर्ची बेचते हैं तो यार उनके पास सीधा 20-30 हज़ार रुपये आते हैं, 10-10 हज़ार रुपये आते हैं। तो वो जो पिछड़े इलाके से बच्चे आए हुए होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब फील करते हैं। क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, एक बच्चा जो मतलब बाटा तक नहीं पहुंच पा रहा है, एंड जब वो अपने सामने वाले बच्चे को देख रहा है यार कि वो बच्चा कभी ज़ारा की बातें कर रहा है, कभी लुई विटॉन की बात कर रहा है, मेरे को तो ये वर्ड भी नहीं बोलना आता है, लुई विटॉन पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, या फिर वो बंदा ये बात बोल रहा है कि यार मैं लास्ट टाइम अपने मम्मा पापा के साथ दुबई गया था या फिर मैं गोवा वगैरह गया था। तो जो बच्चा भाई अपने शहर के बाहर भी नहीं गया हुआ है, जिसके बस के ऊपर चढ़ने के लिए भी उसकी फटती है कि भाई मेरे पास पैसे जाने के लिए हैं और आने के लिए नहीं है, वो बच्चा तो ऑब्वियसली बात है बुरा फील करेगा। और उस पॉइंट पे यार वो क्या होता है कि मैंने देखा हुआ बच्चे ना पूरी अपनी जिंदगी को ना कोसते ही रहते हैं। उन्हें ऐसा लगता रहता है यार कि ना वो जो सामने वाला इंसान है ना, उसके पास अगर पैसा है ना, तो वो ना जाने अपनी जिंदगी के अंदर क्या उखाड़ रहा है और जो तुम नहीं उखाड़ पा रहे हो। और ये चीजों का सबसे आसान सल्यूशन जो उन पिछड़े इलाके वाले बच्चों के पास होता है ना, वो पता है क्या होता है? उनको ये चीज बोल दी जाती है यार ये तो तुम्हारी किस्मत है, तुम अगर मेहनत करोगे तो तुम आने वाले टाइम में तुम भी पैसा कमाओगे एंड तुम भी ये सभी चीजें अचीव करना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन यार ये ना एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं हो सकता है। इट्स लाइक कि ना तुम अपनी ना कुछ समय के लिए वो जो तुम्हारी गरीबी है ना, उसको तुम ना छुपाने की कोशिश कर रहे हो, ये बोलकर यार कोई बात नहीं, हमारा भी एक दिन वक्त आएगा, हम भी एक दिन खुद को प्रूव करेंगे, हमारी भी जब एक दिन नौकरी लगेगी भी तो हम भी इन्हीं बच्चों की तरह दुबई घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन यार ये एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता है। मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा हुआ है, या तो वो खुद को कोसते रहेंगे या तो अपने मन ही मन के अंदर ना सड़ते रहेंगे यार कि मेरे को भगवान ने ये सब वगैरह चीज़ें क्यों नहीं दी हुई हैं। और अक्सर यार ये सब चीज़ें पता क्यों होती हैं? जब तुम्हारे अंदर ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी होती है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ यार कि अगर आज के बाद कभी भी तुम किसी अमीर बच्चे को देखकर थोड़ा सा भी सड़ते हो या फिर जलन करते हो यार कि वो अपनी लाइफ में शायद से बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो ना सिर्फ एक बार ही ना खुद को ये चीज़ समझाने की कोशिश करना जो मैं अभी तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, इंसान के पास चाहे जितना मर्जी पैसा आ जाए ना, लेकिन वो गधे का गधा ही रहेगा अगर उसका लालच वो अपने अंदर से खत्म नहीं कर पा रहा है। मान लो अगर एक इंसान है जिसके पास मतलब जो ठीक ठाक लेवल पर है, जिसके पास मतलब 5-6 करोड़ है, ठीक है, और जिसकी जिंदगी ना उस चीज से बहुत अच्छे तरीके से निकल सकती है, लेकिन जब वो रात को सोने के लिए जाता है ना, उसका मन ना संतुष्ट नहीं होता है और वो हमेशा यही सोचता रहता है यार मेरे को और पैसा कमाना है, मेरे को और, मतलब उसका ना लालची नेचर उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। तो क्या हम उसको ये बोलेंगे यार कि वो अमीर इंसान है तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है? नहीं, वो अमीर इंसान है जो लालच से भरा हुआ है, जो गधा है। मैं यहां पर ये वाली बात नहीं बोल रहा हूं कि पैसे कमाना गलत है, लेकिन ना कुछ ऐसे इनबिल्ट हमारे फैक्टर्स होते हैं जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जैसे ही हम बचपन से पैदा हुए होते हैं ना, हमारे अंदर कुछ चीजें होती हैं, जैसे हम लालची इंसान पैदा हुए होते हैं, हमारे अंदर ठरक होती है, हमारे अंदर जो काम वासना होती है वो चढ़ी हुई होती है। हम एक इंसान को अगर देखेंगे ना तो हमारा मन इस तरीके का होता है कि यार वो ना दूसरे इंसान की तरफ ही हमें लेकर जाएगा। किसी को भी अपनी बीवी पसंद नहीं आती है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं कि यार हमें अपनी बीवी पसंद है, लेकिन जब वो अकेले बैठे हुए होते हैं उनके मन के अंदर ना दूसरे की बीवी को लेकर ही सारे के सारे ख्याल आ रहे होते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर ही यही है। लेकिन अगर एक अमीर आदमी है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, जो BMW से उतर रहा है, जिसके पास बहुत महंगी गाड़ी है और जिसके पास खर्चने के लिए पैसे हैं, लेकिन जब वो रात को सोने के लिए जाता है ना, वो उन्हीं अपनी पुरानी आदतों के अंदर फंसा हुआ है कि पास्ट के अंदर शायद से उसके साथ कोई ऐसी चीज हुई थी, उसका ब्रेकअप हुआ था, उसके भाइयों ने उसको कुछ कह दिया था, उसको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया गया था, कुछ भी, आज भी वो उसी डर के अंदर बैठा हुआ है। तो क्या हम उसे क्या बोलेंगे कि क्या वो समझदार व्यक्ति है? अगर तुम देखते हो यार कि एक अमीर आदमी है, लेकिन यार अगर आज तुम उसके साथ कोई भी सेक्स वगैरह की बातें करना स्टार्ट करोगे ना, तो यार वो भैंचोद इतना ज्यादा पागल हो जाएगा ये सभी चीजें करने के लिए कि तुम देखोगे यार कि इसके अंदर और मेरे अंदर कोई भी फर्क नहीं है। तो ये डिफरेंस देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस इंसान ने इतना पैसा और इतना अमीरी
करने के बाद क्या उखाड़ लिया। और ज़्यादातर जो कॉलेज के अंदर बच्चे आते हैं ना, और जिस पैसे का वो दिखावा करते हैं, वो पैसा एक्चुअली में उनका होता भी नहीं है, उनके बाप ने कमाया हुआ होता है। और जैसे आचार्य प्रशांत जी ने ना एक बात कही थी कि जब पैसा खुद का नहीं ना होता है, तो फिर ना जो टूटने की जो हिम्मत, मतलब जो टूटने वाला फैक्टर होता है ना, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा किसी भी टाइम पे छिन सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा हुआ है ना, एंड उसके बाद अगर वो पैसा आ रहा है ना, उसको उस पैसे को लेकर इतना ज़्यादा डर नहीं लगेगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति यार जिसने ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पैसा देखा हुआ है ना, वो उस पैसे को देखकर ना ये भी चीज़ उसके अंदर वो आ सकती है, क्योंकि उसका जो मेजर कॉन्फिडेंस है ना, वो कभी भी बिल्ड हो ही नहीं पाया हुआ है, क्योंकि उसके बाहर से इतने सारे फैक्टर्स आए हुए थे। हमेशा कुछ भी चीज़ हुई तो माँ बाप हमेशा आगे खड़े हुए थे, हमेशा कुछ भी चीज़ हुई तो पैसे के थ्रू सारी चीज़ें आ गई। उस इंसान ने रियल स्ट्रगल तो कभी ज़िंदगी में देखा ही नहीं हुआ है। तो एक गरीब बच्चा अमीर बच्चे को देखकर कभी भी ये ना सोचे कि भाई वो मेरे से किसी चीज़ के अंदर बड़ा है, क्योंकि भाई वो चीज़ बड़ा नहीं है। उसके अंदर देखोगे ना, तो उसके अंदर भी उतना ही वो कॉन्फिडेंस का जो लेवल है ना खुद को लेकर, वो उतना ही ज़्यादा कम है जितना तुम्हारे अंदर है। अगर वो अमीर आदमी आज के टाइम पे पैसे को लेकर बहुत ज्यादा लालची बना हुआ है, और तुम भी आज पैसे को लेकर बहुत ज्यादा लालची बने हुए हो, तो दोनों के अंदर फर्क क्या है? दोनों के अंदर फर्क क्या है? ये सभी चीजें इसीलिए होती है यार, क्योंकि आचार्य प्रशांत जी ने ना एक बारी मेरे को भी ये चीज समझाई थी कि हमारी ना जो पैसे की डेफिनेशन और अमीरी की डेफिनेशन होती है ना, वही गलत हमने बनाई हुई है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं इस पॉइंट पे हूं ना, मैं लिटरली तुम्हें बताना चाहता हूं, मेरे पास, मैं दुनिया में ऐसा इंसान नहीं हूं कि भाई जो 24 साल की उम्र में बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। मेरे से बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन लिटरली मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आज अपनी लाइफ को लेकर इतना ज्यादा खुश हूं ना, जो शायद से मेरे से बड़े बड़े जो मैं लोग देख पाता हूं ना, वो नहीं हो पा रहे हैं। भाई लोग बोलते हैं ना कि हम ग्रेटफुल है हर एक चीज के लिए। ग्रेटफुल तो तुम तब, तुम्हारा ग्रेटफुलनेस वाला जो नेचर है वो तो तुम्हें तब दिखाई देगा ना, कि जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तब तुम ग्रेटफुल फील कर रहे हो, तब पता चलती है कि ग्रेटफुल की डेफिनेशन क्या होती है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तो कोई भी बोल सकता है यार कि मैं भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। जब सब कुछ छिन जाएगा तब पता चलेगा ना, जब पैसे कम होंगे तब पता चलेगा ना कि तुम ग्रेटफुल हो या फिर नहीं हो। तो अब मेरे जैसे अगर कोई इंसान को देखेगा तो वो पता है क्या बोलेगा, अरे यार ये तो बहाने लगा रहा है, ये तो सिर्फ ऐसे दिखावा कर रहा है। क्योंकि तुम्हारी अमीरी की डेफिनेशन ही वो है कि सक्षम भैया अगर यहां पर गांव में बैठकर अगर पेड़ों के बीच में ये कर रहे हैं तो सक्षम भैया वेले हैं। लेकिन जिसके पास अगर BMW होगी, जिसके पास वो होगा, तो यार वो सच में शायद से बहुत ज्यादा खुश होगा, क्योंकि तुम्हारी अमीरी की डेफिनेशन गलत है ना। समझने की कोशिश करो, जिन अमीर बच्चों को देखकर तुम आज अपनी जिंदगी को कोस रहे हो ना, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, उन अमीर बच्चों के अंदर भी तुम्हें उतना ही खोखलापन दिखेगा जितना तुम्हारे अंदर है। बस फर्क ये है कि तुम उस पर्सपेक्टिव से दुनिया को देख नहीं पाते हो। अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश करो, तुम्हें बहुत सारी चीजें जिंदगी में बदलती हुई दिखेंगी। मैंने कहता हूं ना हमेशा कि अपनी सोच से इंसान अपने जिंदगी को स्वर्ग भी बनाता है और नरक। तुम अपने थॉट्स के थ्रू ही अपनी जिंदगी को नरक बना रहे हो, क्योंकि तुमने सामने वाले को इतना ज्यादा बड़ा दर्जा देकर रखा हुआ है जब उसको देने की जरूरत नहीं है। समझने की कोशिश करो, जिंदगी में बदलाव आएगा अगर तुम अपने थॉट्स को चेंज करने की कोशिश करोगे, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे। अगर तुम्हारे और कोई डाउट्स हैं जिसके ऊपर तुम चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।